हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और क्रिया होने के बाद ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको अपन ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ आपको मैं। और रंध्र के बारे में भी जानकारी दूंगा। रंध्र क्या होते हैं कि पौधे की पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन कौन सी होने वाली प्रमुख घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, चार बातों पे आपको ध्यान देना है। पहली घटना घटित होती है आपकी कि पहले पौधे की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है। तो क्लोरोफिल अणु के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित करना, यानी प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण करता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल अणु होता है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, ग्रहण करना। एक पहली घटना घटित होती है। सबसे पहले ये कार्य होता है कि क्लोरोफिल अणु होता है वह प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित। दूसरी घटना घटित होती है, जैसे ये क्या होता है, क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने के बाद प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। यानी प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा में बदलना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये दूसरी घटना क्या होती है, घटित होती है। तीसरे नंबर की जो घटना घटित होती है आपके, वह कौन सी घटित होती है, जल के अणु का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में विभक्त होना। यानी जल का अणु एक तो हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यानी विभक्त यानी अलग अलग हो जाते हैं। यानी जल का अणु होता है, जल के अणु का सूत्र क्या होता है, H2O। तो H2O एक तो हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन परमाणु में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ये तीसरी घटना घटित होती है। इसके बाद चौथी घटना होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान। चौथी घटना कौन सी घटित होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा क्या करता है, ग्रहण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन होना। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, आपको चयन हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाती है, बदल जाती है। पौधे की पत्तियों में इसका निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट का। ये पौधे का क्या है, भोजन है।
तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कितनी घटनाएं घटित होती है? 4 घटनाएं घटित होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल अणु के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है? पहले ग्रहण किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। उसके बाद दूसरी घटना होती है कि प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? बदल जाती है। तीसरी घटना होती है कि जल का जो अणु होता है वह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है जल के अणु से। कि चौथी प्रकार की घटना घटित होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचय किसमें हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो ये 4 प्रकार की घटनाएं क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान आपके घटित होती है। परीक्षा में अधिकतर बार पूछा जाता है कि इस प्रकार से ऐसी कैसी लाइन आती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं लिखिए। इस प्रकार से आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आता है। कितनी बार आ चुका है आपके। अब इसके बाद अपन देखते हैं रंध्र के बारे में। इसको अपन इंग्लिश की भाषा में स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टोमेटा। रंध्र क्या होते हैं कि पौधे की पत्ती जो होती है, तो पौधे की पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। तो परिभाषा क्या है कि पौधों की पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रंध्र कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रंध्र कहा जाता है। परिभाषा समझ में आया आपके कि पौधों की पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। अब इसके बाद कार्य क्या होता है रंध्र का? रंध्र क्या कार्य करता है? यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो अंदर लेता है और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है? बाहर निकालता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे में रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। तो कार्य क्या करता है रंध्र? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का क्या करना? आदान प्रदान करना, ये कार्य करता है। तो ये रंध्र की परिभाषा समझ में आ जाए। आगे आप एक बार और समझ लीजिए कि पौधे की पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। कार्य क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान गैसों का क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? रंध्र के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद पढ़ते अपन रंध्रों का खुलना और बंद होना। रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं और किस प्रकार से रंध्र बंद होते हैं, इस क्रिया के बारे में अपन देखेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में देखते हैं अपन कि रंध्र की संरचना के बारे में देखते हैं। रंध्र की संरचना क्या होती है? देखो आप, रंध्र की संरचना
तो रंध्र में क्या पाई जाती है? द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। रंध्र के चारों ओर क्या पाई जाती है? द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। तो रंध्र के चारों ओर द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। रंध्र के चारों ओर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ये इसकी संरचना होगी, इतनी सी की संरचना इसकी। अब इसके बाद रंध्र का खुलना। रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं? तो जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? फूल जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो रंध्र खुलने की क्रिया क्या होती है कि जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती है तथा रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो ये क्रिया है आपकी रंध्रों के खुलने की। जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल क्या करता है? प्रवेश करता है। तो प्रवेश करने पर द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? फूल जाती है और रंध्र क्या हो जाती है? खुल जाती है। अब इसके बाद रंध्र का बंद होना। अब रंध्र किस प्रकार से बंद होता है? तो जब द्वार कोशिकाओं में से जल क्या होता है? बाहर निकलता है तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? फूलने की जगह सिकुड़ जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जब द्वार कोशिकाओं में से जल बाहर निकलता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है तथा रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तथा रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रंध्रों की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? रंध्रों की क्रिया। यह है रंध्रों की क्रिया। तो रंध्र की संरचना में रंध्र किसको कहा जाता है? पौधे की पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। रंध्रों के क्या कार्य होते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। रंध्रों की संरचना कैसी होती है? रंध्र के चारों ओर क्या पाई जाती है? द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाद रंध्रों की क्रिया क्या होती है? यानी पहला होता है रंध्र का खुलना। रंध्र कैसे खुलते हैं? तो जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? फूल जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है? रंध्र खुल जाती है। और रंध्र बंद कैसे होते हैं? जब द्वार कोशिकाओं में से जल बाहर निकलता है तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने पर रंध्र क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो आज की वीडियो के साथ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।